हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर के राइटर हैं लियाम ओ फ्लर्टी। इस चैप्टर को हम हिंदी में पढ़ेंगे और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. एक यंग सीगल था, वो अकेला लेज पर खड़ा हुआ था। लेज क्या है? लेज है एक पहाड़ी, ठीक है, जिसके कॉर्नर पर, ठीक है, जिसके एज पर एक जो सीगल है वो खड़ा हुआ है और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। उसके दो भाई हैं और उसकी एक सिस्टर है जो कि ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं और वो अभी भी उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। जो यंग सीगल है वो पहाड़ी पर एकदम कॉर्नर पर खड़ा हुआ है। उसके जो तीन भाई बहन हैं वो सभी एक दिन पहले से ही ऑलरेडी उड़ चुके हैं और वो आज भी अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब जैसे तैसे उसने सोचा कि मैं उड़ूं और वो बहुत ज़ोर से दौड़ा और आगे की तरफ बढ़ा, यानी कि पीछे से दौड़ते हुए आया और वो जो क्लिफ थी, ये जो पहाड़ी थी, उसके एकदम कोने तक आ पहुंचा और उड़ने की कोशिश करी और उसने अपने जो पंख थे वो भी फड़फड़ाए, पर वो नहीं कर पाया और उसके बाद वो उड़ा नहीं। क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी एक नदी है, ठीक है, एक सी है जो बह रही है और इसके अलावा वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा नीचे है, इतनी ज़्यादा दूर है कि वो उड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। यानी वो देख रहा है कि ये जो सी है ये इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतना ह्यूज गैप है, इतनी ऊंचाई है कि वो नीचे जब देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा है उसके एक्सपेंस को देख करके। यानी वो कितना ज़्यादा बड़ा व्यू है, दृश्य है, उसको देख करके ही वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास था कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जनरली बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में उनके जो विंग्स होते हैं उनकी मदद से ही कोई भी जो चिड़िया होती है वो उड़ पाती है। तो उसको विश्वास था अपने पंखों पर कि वो उड़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपना सिर नीचे झुका करके वापस अपने जो एक छोटा सा होल था उस लेज पर, उसके अंदर जा कर के घुस जाता है जहाँ पर वो रात बिताया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flipped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब हालांकि उसके जो भाई बहन थे उन सभी के जो पंख थे वो उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटे थे, पर फिर भी वो सभी वहाँ ब्रिंक तक आए, यानी कि जो पहाड़ी का जो कॉर्नर था वहाँ तक दौड़ते हुए आए और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई, अपने पंख फैलाए और उड़ना सीख गए। पर ये जो यंग सीगल था उसने बहुत करेज निकाला, बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया करेज, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। His father and his mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on this ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके जो माता पिता थे वो दोनों ही उड़ते हुए उसके पास आते थे, उसको कभी चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, ठीक है, उसको कभी कभी धमकी भी देते थे कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम यहीं पर ही भूखे रह जाओगे, ठीक है, और इसी लेज पर ही तुम रह जाओगे। क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए उड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना जो शिकार है, अपना जो फूड है मेनली, उसको इकट्ठा कर सकता है, उसको खा सकता है। पर यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर ये जो यंग सीगल है वो इतना ज़्यादा डर रहा है, अपने ऊपर उसको विश्वास ही नहीं, उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो उड़ पाएगा और इसी वजह से वो वहाँ पर अभी भी फंसा हुआ है और वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर उसके जो पेरेंट्स हैं उसे डांट रहे हैं, मेनली उसको एनकरेज करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं पर ही मर जाओगे, स्टार्व करोगे, भूखे रह जाओगे, ठीक है। पर अपने जीवन से ज़्यादा उसे क्या था कि मेरे को मूव ही नहीं करना है यहाँ से, ठीक है।
दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब ये जो कहानी है ये 24 घंटे पुरानी कहानी है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद से अभी तक एक दिन बीत चुका है और अभी तक उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब एक दिन पहले से ही वो उसने क्या देखा, पूरा दिन उसने सिर्फ यही नज़ारा देखा कि कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, कैसे परफेक्ट बना रहे हैं, किस तरीके से उड़ना है, कैसे जो वेव्स हैं उनके साथ घूमना है, मुड़ना है, कैसे नीचे पानी में जा कर के गोते लगाना है और मछलियाँ पकड़ना है, वो सारी ही जो आर्ट ऑफ फ्लाइट है वो सिखाने में लगे हुए हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था उसने अपनी जो सबसे पहली हेरिंग, यानी यहाँ पर ये फ़िश है हेरिंग, ठीक है, उसको पकड़ते हुए देखा और उसे उसको एंजॉय करते हुए यानी खाते हुए भी देखा उस क्लिफ़ के किनारे खड़े होकर के। जबकि उसके जो माता पिता थे वो दोनों ही अपने बच्चे के दोनों तरफ सर्कल लगा रहे थे, उसे प्राउड महसूस कर रहे थे उसके ऊपर कि उसके लिए ये बहुत पहला अचीवमेंट था उस बच्चे के लिए, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द ब्लिक प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस। और पूरा ही दिन वो जो पूरी फैमिली थी सुबह के समय पे वॉक कर रहे थे सामने वाली पहाड़ी पर, ठीक है। बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, पठार को बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। तो पहाड़ जो पठार थी वहाँ पर ये लोग वॉक कर रहे थे और इस जो सामने जो यंग सीगल था उसको ताना भी मार रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा कावर्ड हो। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. अब जो सूरज था वो धीरे धीरे आसमान में ऊपर की तरफ उठ रहा था, यानी कि अब सूरज जो है उगना स्टार्ट हो गया था और उसका जो लेज थी वहाँ पर भी अब धूप आनी शुरू हो गई थी जो कि साउथ की दिशा में फेस करती थी। उसको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने एक रात पहले से ही कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. वो जो यंग सीगल था वो अपनी जिस पहाड़ी के ऊपर वो रहता था वहाँ पर उसके कोने पे आकर के खड़ा हुआ, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर अपने एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ और दूसरा पैर जो था अपने पंख से छुपा लिया। अपनी पहले एक आंख बंद करी फिर दूसरी आंख बंद करी, ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि वो सो रहा है। स्टिल तभी भी उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, यानी वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था कि जिससे कि उसको कोई देखे, पर फिर भी उसे कोई भी नहीं देख रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on a plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो एक बहन थी वो तीनों ही अपनी जो गर्दन थी उसको अपना जो सिर था उसको गर्दन के अंदर संक करके सोने में लगे हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर थे उनकी जो सफ़ेद पीठ थी उस पर जो भी पंख थे उसे संवार रहे थे, साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. तो उसकी जो माँ थी वो एक प्लेट्यू के हम्प पर, ठीक है, हम्प क्या है, एक उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, ऊंचाई पर खड़ी हुई थी और अपना जो ब्रेस्ट था उसको आगे की तरफ बढ़ा करके खड़ी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक। अब हर बार वो क्या करती थी, एक मछली जो थी जो कि उसने शिकार से पकड़ी रही होगी वो उसके पैरों के पास पड़ी हुई थी, वो उसको आराम से आसानी से टोर यानी कि तोड़ने में लगी हुई थी टुकड़ों में, और फिर अपनी जो बीक थी यानी जो चोंच थी उसको रॉक पर, पत्थर पर घिसती थी। ऐसा क्यों करती हैं चिड़िया ऐसा इसलिए करती हैं जिससे कि उनकी जो चोंच है वो शार्प बनी रहे, ठीक है। द
साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जो खाना देखकर उसको एकदम से ही बहुत ज़्यादा पागलपन सवार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था, इसलिए उसके मन में बिल्कुल खाने के लिए बहुत ज़्यादा लालसा थी। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो उसको याद आने लगा कि कितना उसको खाना जो है तोड़ के खाना पसंद था, कैसे वो अपने बीक को उस ज़मीन पे घिसता था और फिर से दोबारा से खाना तोड़ता था। ग ग का ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब ये जो यंग सीगल था अपनी माँ को खाना तोड़ते हुए देख रहा था, तो उससे बेग कर रहा था, उससे मदद मांग रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर के आओ। Gokula, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. पर उसकी जो माँ थी वो भी वहाँ दूसरी छोर से स्क्रीम कर रही थी, उसके ऊपर चिल्ला रही थी। पर थोड़ी ही देर में क्या हुआ, अब ये जो लड़का था, ये जो यंग सीगल था, ये अभी भी जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी माँ को बेग कर रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए फ़ूड लेकर के आओ, प्लीज़ मेरे लिए फ़ूड लेकर के आओ। और थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठता है, बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों करता है? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद, उसकी माँ ने एक फ़िश का जो पीस था उसको अपनी चोंच में उठा करके वो उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। क्यों? क्योंकि भाई उस माँ को कैसा फील होता है जब उसका बच्चा भूखा होता है, उसको बहुत ख़राब लगता है ना, तो इसीलिए उसकी माँ जो थी उसके पास आ रही थी खाना लेकर के। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक with his feet trying to get nearer to her as she flew across। अब ये जो सीगल था, आप जो पहाड़ी के इधर कॉर्नर में पिक्चर में देख रहे हैं, सीगल जो था वो बहुत ईगरली जो था आगे की तरफ को झुक करके खड़ा हुआ था कि जैसे तैसे वो अपनी माँ, जो उसकी माँ थी, वो उड़ती हुई उसके पास आ रही थी खाना उसको देने के लिए। But when she was just opposite to him, she halted her wings, motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। तब जैसे ही उसकी माँ उसके पास तक पहुँचती है, वो वहाँ पर उड़ना बंद कर देती है, थोड़ी दूर उससे गैपिंग रह जाती है, वो उड़ना बंद कर देती है, बिल्कुल एकदम मोशनलेस, यानी बिल्कुल भी उड़ना बंद कर देती है, पंख फड़फड़ाना बंद कर देती है। और उसके मुँह में एक मछली का जो पीस था वो उसकी जो बीक थी, जो चोंच थी, उसमें फंसी होती है। और ये जो फ़िश थी ये बिल्कुल इस यंग सीगल के पास में थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। अब वो जो बच्चा था वो सरप्राइज हो जाता है, देखता है कि हो क्या रहा है, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। वो सोचने लगता है कि मेरी माँ मेरे से इतना, मतलब इतनी पास आकर के मेरे पास और पास में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा था, उसको इतनी ज़्यादा भूख थी कि वो क्या करता है, वो उस मछली को पकड़ने के लिए वहाँ से छलांग मार देता है, डाइव कर देता है, मतलब छलांग मार देता है, गोता लगा देता है कि कैसे ही करके उसको खाना मिल जाए। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space। और जैसे ही वो छलांग लगाता है, बहुत ज़ोर से चीख आती है उसके मुंह से, और उसके बाद फिर वो देखता है कि वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ को स्पेस में गिर रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। और फिर अचानक से उसके दिल में बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, और उसका जो हार्ट है वो एकदम से शांत हो जाता है, एकदम धड़कना बंद हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अचानक से अगले ही पल उसको महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो अपने आप ही बाहर की तरफ को स्प्रेड आउट हो गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, feathers, then under his stomach and against his wings। और जो हवा थी, जो विंड थी, वो उसकी जो ब्रेस्ट थी उसके नीचे से, उसके ब्रेस्ट के थ्रू अगेंस्ट विंड जो थी वो रश कर रही थी, बह रही थी, और उसके पेट के नीचे से निकल रही थी, और फिर उसके विंग्स से होते हुए बाहर आ रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air। वो उसको महसूस हो रहा था कि उसके जो विंग्स के जो टिप्स हैं वो हवा को आसानी से काट ले रहे हैं। He was not falling
हेडलॉन्ग नाउ, अब वो बिल्कुल भी सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब वो आसानी से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उड़ पा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे सिर्फ थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे, बाकी उसको सब अब नॉर्मल लगना शुरू हो गया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर उसने दोबारा से अपने पंख जो हैं उसको फैलाया और ऊपर की तरफ को उड़ना शुरू कर दिया उसने। ग ग ग ग ग ग गाउल कोल अ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब जो उसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे वो इस तरह की जो साउंड्स थी, जो काउइंग साउंड्स होती हैं, ठीक है, उसको निकाल रही थी और उसके आसपास घूम रही थी और अपने पंख जो हैं बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रही थी। और इसी तरह से जो उसका बेटा था, जो सीगल था, वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था। क्यों? ये सब खुशी का माहौल था, उनके लिए एक्साइटमेंट का माहौल था। क्यों? क्योंकि उसने फाइनली उड़ना सीख लिया था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर तभी उसके जो पिता थे वो भी उसकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे और वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई और उसकी जो बहन थी वो भी उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, नीचे गोते लगा रहे थे और उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। और फिर वो बिल्कुल भी भूल गया था, बिल्कुल ही वो जो थॉट था कि उसको उड़ना नहीं आता था, वही बात बिल्कुल ही अब भूल चुका था और ख़ुद को डाइव करते हुए देख रहा था, गोते मारते हुए देख रहा था, कैसे उड़ रहा था आसमान में, बहुत ज़्यादा चीखे मार मार के ये सारे ही काम वो करने में लगा हुआ था। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो बिल्कुल जो नीचे जो सी थी उसके नज़दीक था, उसके ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और अपना जो फेस था वो अब ओशन की तरफ आराम से देखते हुए उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की सी देखी, नदी देखी, ठीक है, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसने देखा कि कैसे पानी जो है वो मूव कर रहा है। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, और फिर उसने अपने जो गर्दन थी उसको साइडवेज करके काव करना, काव का मतलब हो गया साउंड निकालना, ठीक है, अम्यूजली साउंड निकालना शुरू कर दिया। यानी वो बहुत ज़्यादा खुश था ये सब नज़ारा देख करके, जो कि अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक वो एक क्लिफ के कॉर्नर पर खड़ा होकर के सारा दृश्य देखता था, अपने भाइयों को उड़ते हुए देखता था, मदर को उड़ते हुए देखता था, सबको खाना पकड़ते हुए देखता था, और अब ये सेम चीज़ वो खुद भी कर पा रहा था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो सभी जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, ग्रीन फ्लोरिंग यहाँ पर क्या है, जो नदी थी उसके अंदर उससे पहले ही जा कर के उसमें तैरना उन्होंने शुरू कर दिया था और उसको आवाज़ें लगा रहे थे कि तुम भी यहाँ पर आओ, ठीक है। फिर वो क्या करता है यंग सीगल, वो जाता है और अपने पैर जो है उस हरी नदी के अंदर डाल देता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो उसके अंदर सिंक हो जाते हैं, ठीक है, अंदर चले जाते हैं आराम से। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब वो चिल्लाने लगता है फिर से डर के मारे और फिर से अपने जो पंख हैं उनको फड़फड़ाना शुरू कर देता है। बट ही was tired and weak with hunger and could not rise, exhausted by the strange exercise। पर क्योंकि वो थका हुआ था, कमज़ोर था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था एक रात से, और यही कारण था कि अब वो उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी उसने एकदम से उड़ना सीखा था, एक तो उसने खाना भी नहीं खाया था और उसको उड़ने में भी मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने इतनी ज़्यादा फ्लाइट लगा ली थी, उतना ज़्यादा उड़ लिया था कि जैसे ही वो पानी के अंदर गया वो डर के मारे फड़फड़ाने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो थका हुआ था और भूखा भी था, वो उड़ ही नहीं पाया।
His feet sank into the green sea. उसके जो पैर थे वो पूरी तरीके से ग्रीन सी यानी जो नदी थी उसके अंदर थे. And then his belly touched it and he sank no further. और अब उसका जो पेट था वो भी टच करने लग गया था और उसके बाद वो फर्दर नीचे की तरफ नहीं सिंक कर रहा था, यानी बहना अब वो बह नहीं रहा था उसके अंदर. जैसे होता है ना डूबना, सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक का मतलब होता है डूबना. उसके पैर तो आसानी से डूब गए थे पर अब उसका शरीर जो था आराम से उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, सिंक नहीं कर रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. अब वो उसके ऊपर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. और अब वो तैरना शुरू कर दिया था उसने. उसकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत उसको प्रेज़ कर रही थी, ठीक है. और इसके अलावा अपनी जो बीक्स थी वो जो उनके जो पेरेंट्स थे, सभी जो भाई बहन थे, सभी थोड़ा थोड़ा उसको डॉग फिश जो है ऑफ़र कर रहे थे खाने के लिए. और अब उस यंग सीगल ने बहुत आसानी से उड़ना सीख लिया था. उसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो सक्सेसफुल हो गई थी. आगे चलते हैं. इस स्टोरी में हमने क्या सीखा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है. फियर इज़ नेचुरल बट वी मस्ट ओवरकम इट टू ग्रो. तो जो फियर है, जो डर है वो नेचुरल है पर हमें हमेशा उसको ओवरकम करना चाहिए, उस डर से बाहर निकलना चाहिए. एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स हेल्प अस अचीव आवर गोल्स. अब लोगों से जो एनकरेजमेंट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, इसकी वजह से हमें मदद मिलती है कि हम अपने जो गोल्स हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव कर पाएँ. Sometimes life pushes us into difficult situations, but those challenges help us discover our ट्रू पोटेंशियल. कभी कभी हमारी जो लाइफ है हमें पुश करती है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, पर ये जो चैलेंजेस होते हैं यही हमें हेल्प करते हैं हमारा ट्रू पोटेंशियल, हमारी जो ट्रू शक्ति है उसको डिस्कवर करने में. टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट बट वंस वी डू सक्सेस फॉलोज. तो पहला जो कदम होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, पहला कदम जो होगा हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर एक बार हम किसी काम में घुस जाते हैं तो हमें उसके बाद उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है. अब आते हैं इससे हमने जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो क्या निकला. His first flight is an inspiring story that symbolizes the challenges everyone faces when trying something new. Just like the young seagull, we often hesitate before taking the first step towards success. However, with courage, motivation, and necessity, we can overcome our fear and achieve our goals. The story serves as a reminder that self-confidence and effort are the keys to overcoming any obstacle. तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी हमने पढ़ी ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो सिंबलाइज़ करती है कि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है. और कोई भी नया काम करने से पहले हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. जिस तरह से यहाँ पर जो यंग सीगल थी उसके वो भी हेजिटेट कर रहा था कि मेरे को उड़ना है, कैसे उड़ूँ ये वो, पर फिर भी उसको मोटिवेशन मिला, खाने का मोटिवेशन था उसके पास, ठीक है. उसके अंदर हिम्मत आई जंप करने की, तभी वो आगे कूद करके उड़ना सीख पाया, ठीक है. तो इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो एफ़र्ट है वही हमें किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कराता है. तो अगर हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर की अगर हम समरी की बात करें कि हमने इस चैप्टर में अभी तक सीखा क्या. इस चैप्टर में हमने मेनली देखा कि एक जो यंग सीगल है उसको उड़ने से डर लगता है, ठीक है. उसके जो स्टोरी है ये शुरुआत होती है कि कैसे एक यंग सीगल जो था वो लेज पर अकेले बैठा हुआ था. उसके 3 भाई बहन जो थे वो उड़ना सीख गए थे. फिर भी जो यंग सीगल था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको नहीं उड़ना था, उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि उसके जो विंग्स हैं उसे सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है. और उसके बाद उसने जब देखा कि जो नदी है नीचे वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, टेरिफाइंग है, बहुत ख़तरनाक है, तो उसको हेजिटेशन होने लगी कि वो उड़ना सीखे, ठीक है. और जब भी वो कोशिश करता वो जो नज़ारा था वो देख करके डर जाता था और वापस से अपना जो छोटा सा होल था उसमें जा कर के घुस जाता था, वहीं पर ही बैठा रहता था. अब होता क्या है, जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों के साथ उसको कोशिश करते हैं इनकरेज करने की कि तुम भी उड़ सकते हो. उसके पास आते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे हमें उड़ना है, कैसे हमें हवा के साथ डाइव करना है, फ़िश पकड़नी है, कैसे आसमान में उड़ना है.
उसके मदर और फादर उसको इवन डांटते भी हैं, टॉन्ट भी करते हैं, उसको डराते भी धमकाते भी हैं, उसको बोलते हैं कि तुम कितने ज़्यादा कावर्ड हो। ये ऐसा वो इसलिए बोल रहे होते हैं कि ये सोच करके कि शायद वो हमारी डांट से ही उड़ना सीख जाए, उसके अंदर विश्वास आ जाए। पर फिर भी उनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीगल था वो उड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। अब सारा दिन बीत जाता है, यंग सीगल जो है उसने कुछ नहीं खाया होता है एक रात पहले से ही। अगली सुबह वो देखता है कि उसकी जो फैमिली है वो प्लेट्यू पर आराम से बैठी हुई है और उसके जो भाई बहन हैं वो सो रहे हैं, उसके फादर जो हैं वो अपने फेदर्स साफ़ कर रहे हैं, उसकी जो मदर है सिर्फ वही उसको देख रही है। वो देखती है एक हाई रॉक से, ठीक है, और वो जो फ़िश होती है उसको तोड़ रही होती है टुकड़ों में और अपनी जो बीक है उसको जो है रॉक पर स्क्रैप भी कर रही होती है, यानी घिस रही होती है। खाने को देख करके जो यंग सीगल था बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खाना खाना बहुत पसंद था, उसको टेम्पटेशन फील होने लगता है खाना देख करके, बहुत ज़्यादा भूखा भी होता है, अपनी मदर से बेग करता है कि प्लीज़ मुझे खाना दो। फिर उसकी मदर जो थी उसके मन में एक प्लान आता है कि इसके पास जाने से बेहतर, मतलब इसके पास तक वो जाएंगी तो ज़रूर फ़िश को लेकर के, पर वहाँ जा कर के वो रुक जाती हैं, ठीक है, उसको ये सिखाने के लिए कि तुमको खाना के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब क्योंकि सीगल बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो आगे की तरफ को बढ़ता है और छलांग मार देता है फ़िश की तरफ, और तभी वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, अचानक से उसके जो पंख होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं और उसको, हालांकि कुछ देर तक तो उसको डर लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं शायद मर जाऊंगा। पर अचानक से जब उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं तो अब वो गिर नहीं रहा होता है, अब वो एक्चुअली में उड़ रहा होता है। शुरू में तो ये यंग सीगल था उसको थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं, पर थोड़े ही समय बाद वो अपने जो फ्लाइट है उसको एंजॉय कर रहा होता है। उसकी मदर जो है उसके पास से उड़ के जा रही होती है, एनकरेज कर रही होती है। ऐसे ही सेम उसके जो फादर होते हैं, उसके जो भाई बहन होते हैं वो भी उसके आसपास आ जाते हैं, उसको बताने लगते हैं कि कैसे डिफरेंट फ्लाइंग टेक्निक्स उसको सिखाने लगते हैं, कैसे कर्विंग करनी है, कैसे सोरिंग करनी है, कैसे डाइविंग करनी है। फिर जो यंग सीगल है वो क्विकली सब कुछ भूल जाता है कि कभी मुझे उड़ने से डर भी लगता था, और अब वो भी उनके साथ बहुत अच्छे से उड़ना सीख जाता है। उसके बाद जैसे जब वो उड़ रहा होता है वो पहुंचता है नदी के ऊपर। जब वो पहुंचता है वो देखता है कि पानी जो है उसके नीचे बह रहा है, उसकी जो फैमिली है वो वहाँ पर पानी में जा कर के बैठ गई है और उसको बुला रही है कि आओ तुम भी हमें ज्वाइन करो। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है पानी में, अपने पैर नीचे डालता है तो उसको लगता है कि मेरे पैर जो हैं वो डूब रहे हैं। पर होता क्या है, असल में उसके जो पेट है वो टच करने लगता है पानी को, और अब वो बिल्कुल भी डूब नहीं रहा होता है। अब जैसे ही अब वो पानी के अंदर जाता है ना तो ऊपर उठने की कोशिश करता है, वो तो अपने पंख फड़फड़ाता है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, एग्जॉस्टेड होता है, हंग्री भी होता है, तो इसलिए वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके जो बहन होते हैं, उसके जो माँ बाप होते हैं वो उसको खाना जो है वो ऑफ़र करते हैं, ठीक है, डॉग फिश ऑफ़र करते हैं, वो खाता है वहाँ पर और उसको रिवॉर्ड करते हैं तो उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए। और इस तरीके से जो यंग सीगल था वो फाइनली उसका जो फियर था उड़ने का वो ओवरकम कर लेता है। और इस जर्नी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि करेज और एफर्ट जो हैं वो हमें सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।